श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़ने वाले तमाम भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राम कथा की पावन गंगा में प्रवेश करते हुए इस कथा के परीक्षित बन करके श्री द्रौपदी मैया कथा को श्रवण कर रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। इस पावन सी अमृत सी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करने वाले आप सभी भक्त भी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। राम के विवाह के साथ ही बालकांड पूरा हुआ। अब गोस्वामी जी अयोध्या कांड की ओर आते हैं। बालकांड में वो सारी कथाएं हैं जो भगवान के बाल अर्थात छोटे जब थे भगवान 16 वर्ष के पहले की सारी लीलाएं हो चुकी। भगवान की उम्र, जब भगवान का विवाह हुआ तब भगवान की उम्र थी मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में भगवान का श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह हुआ यहाँ तक गोस्वामी जी बालकांड लेते हैं। और जब विवाह के बाद राम जी अयोध्या वापस आए और वहाँ आनंद हुआ, बधाई घर घर बजी, तो वो अयोध्या कांड में गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं। और अयोध्या कांड लिखते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा गोस्वामी जी यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी जी अपने गुरु जी को फिर प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं राम की पावन कथा गा रहा हूँ, भरत की पावन चरित्र को गाऊंगा, मेरी वाणी को, मेरी बुद्धि को शुद्ध रखिएगा। हम रोज भगवान को स्मरण करें, हम रोज अपने गुरुदेव का स्मरण करें। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गुरुजनों का स्मरण करते हैं उन्हें चारों फल प्राप्त हो जाते। जो दायक फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार। ब्याह घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अब राम विवाह करके आए हैं और बहुत सुंदर ढंग से राम जी अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं। एक दिन क्या होता है, श्री दशरथ जी महाराज कंघी कर रहे थे, दर्पण में देखते हुए अपने बालों को, दाढ़ी को संवार रहे थे। हाँ, तो दशरथ जी की दृष्टि पड़ी कि उनके कान के पास कुछ बाल हैं वो सफेद हो गए अर्थात पक गए हैं। अब अच्छा, दशरथ जी कंघी तो रोज करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार कंघी कर रहे हो। दाढ़ी भी रोज ठीक ठाक करते होंगे। दशरथ जी कंघी तो रोज करते थे, दाढ़ी तो रोज कंघी मारते थे दाढ़ी में, पर आज ही कान के पास बाल पके हुए नजर आए हैं। आज ही क्यों आए? इसके पहले क्यों नहीं नजर आए? इसके पहले कहते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं वही व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है, वही दिखता है व्यक्ति को जो भगवान दिखाना चाहते हैं। वृंदावन में आपको कण कण में राधा रानी और कृष्ण का दर्शन यदि भगवान कराना चाहें तो जहाँ फिर आप दृष्टि डालेंगे वहाँ आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। और वो कृपा ना करें तो फिर सामान्य दृष्टियाँ हैं तो सामान्य चीज़ें, ईंट पत्थर नाला नाली दिखाई पड़ेंगे। तो जब भगवान जो दिखाना चाहते हैं प्राणी वही देखता है। इसलिए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो तो ना जाने क्या क्या देखते हैं, पर जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों से जुड़ी है वो जहाँ देखते हैं तो अपने कृष्ण को, अपने राम को ही देख लेते हैं। इसलिए भगवान से सदा प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो श्रवण समीप
भय सित के सा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के बाल जब पके तो मानो कान के बाल, जब कोई भी गुप्त बात होती है ना तो आप कान में कहते हैं सुनो सुनो, मानो बाल भी कान में ही दशरथ जी के कह रहे हैं सुनो बुढ़ापा आ गया है, अब राम को राजा बना दो और घर परिवार से मन हटा लो। इसलिए कान के बाल पक गए, अर्थात बाल इसलिए भी पक गए। जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारे सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, पर वो बाल ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। जब हम 40-50 साल के होते हैं, 60 साल के, तो वो काले बाल अपना रंग बदल देते हैं, काले से वाइट सफेद हो जाते हैं। मानो बाल कहते हैं कि भाई हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब पापों से मन को हटाकर कब भगवान में मन लगा रहे हो। इसलिए बाल पक गए। एक संत जी गा रहे, एक संत जी कह रहे थे कि बाल पकना मतलब भगवान का घंटी बजाना। एक आदमी, जब हम अपने माँ के पेट में थे ना तो हम भगवान से कह रहे थे भगवान हम आपको भूलें ना, संसार में जाएं, तो भगवान बोले ठीक है मत भूलना। तो इंसान ने भगवान से कहा कि यदि हम आपको भूल जाएं तो आप हमें याद दिला देना। भाई कई बार कोई चीज आप भूल जाते हैं तो आप कह देते हैं हम भूल जाएं तो आप याद दिला देना। भगवान बोले ठीक है, जब तुम हमें भूल जाओगे ना तो हम तुम्हारे को याद दिलाएंगे। कैसे? पहली याद क्या है? बोले भगवान ने पहली घंटी बजाई तो बाल पक गए। बाल पक गए, इसका तात्पर्य यह है कि अब आपका समय कम बचा है, जल्दी से संसार से मन को हटाइए और मेरे राघव के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में मन को लगा दीजिए। ये बालों के पकने के पीछे का संदेश है। बाल पक जाएं तो समझ लेना कि अब आप बहुत निकट हैं मौत के, अब ज्यादा उम्र बची नहीं है कि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत और काल चिरैया चुग रहे निस दिन आयो। आपको ये बात कह चुका हूं, अपने को जिन्हें अभी सुपारी चबा लेते हैं। तब भगवान ने एक और संकेत दिया, कमर झुक गई बुढ़ापे में, पर ऐसा चमनप्राश खाया कि फिर दौड़ने लग गया। महाराज अभी तो हम जवान हैं। लोग तो 60-60, 70-70 साल के लोग शादी करने का सोच रहे हैं। हाँ, इस उम्र में भी लोग भोगों में मन लगा रहे हैं। अब बताइए, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दशरथ जी महाराज के कान पकने का अर्थ है कि बाल कह रहे हैं कि अब भजन करो। अब गुरु जी के पास गए, जब बाल पक गए ना, देखिए क्या संकेत है। दशरथ जी कोई भी जीवन में बात देखते हैं जो समझ में नहीं आती, तुरंत गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव आप बताए। गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखिए मेरे बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मौत आ सकती है, अब मेरी एक इच्छा है वो आप पूरी करवाइए। गुरुदेव ने कहा, दशरथ जी क्या इच्छा रह गई है? तब दशरथ जी ने कहा, मेरी एक ही इच्छा रह गई है कि अब मैं राम को राजा बनाऊं और घर परिवार का त्याग करके भजन करते हुए प्राण त्याग दूं। ऐसा दशरथ जी का सपना था कि वो राम को राजा बनाना चाहते थे। परंतु गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बताइए मैं राम को राजा कब बनाऊं? तब गुरुदेव ने कहा कि बैग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वैगी विलंब न करिए नृप। हे राजन दशरथ जी, आपने बहुत विलंब कर दिया, अब मत करिए। साजिए सबुई समाज, जल्दी से सबको इकट्ठा करिए। और सुदिन सुमंगल पूछ रहे हो आप कह रहे हो कि सुदिन सुमंगल बताओ, तारीख बताओ, मुहूर्त बताओ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को जब राजा बनाया जाएगा तब का मुहूर्त बढ़िया अपने आप हो जाएगा। क्या मुहूर्त बताना? उनके लिए जो मुहूर्त बनाते हैं उनके लिए क्या मुहूर्त बताएं आपको? तब गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज, राम को जब राजा बनाएंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है।
यहाँ कई लोग संदेह करते हैं कि ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया अब गुरु जी ने कि बताओ राम को वनवास हो गया, मुहूर्त गलत था ना। श्री वशिष्ठ जी ने तो मुहूर्त डेट बताई ही नहीं थी ना। गुरु वशिष्ठ ने तो यही कहा था जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। हाँ, अब तो दशरथ जी महाराज ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। और आज पूरा षड्यंत्र मंथरा रचने लगती है। मंथरा जब यहाँ वहाँ चलकर देखती है कि भाई सारे लोग दीप जला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं? तब लोगों ने कहा अरे कुबड़ी तुझे पता नहीं है, आज कल राम राजा बनने वाले हैं, ये राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, घर घर दीप जल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मस्ती से आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब तो मंथरा को मानो आग लग गई भीतर। जब आग लगी तो मंथरा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकेयी के पास गई। ये कैकेयी माता कौन है? अब कैकेयी का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकेयी पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे, तो ये कैकेयी ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे। और मजाक में क्या करती थी, सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी, किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकेयी, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर यह जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकेयी ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकेयी आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकेयी बनकर आई और कैकेयी माँ से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकेयी थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी। कैकेयी को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब, देखना जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहाँ से करते हैं। अब मंथरा कहाँ से शुरू कर रही है, अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकेयी बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं, अच्छा। और जैसी कैकेयी के मंथरा के मुंह से कैकेयी ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकेयी तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी माँ, कैकेयी राम से अत्यधिक प्यार करती थी और भारत से ज्यादा, यहाँ तक कि प्राणों की तरह कैकेयी राम से प्रेम करती थी। हाँ, राम राजा बनेंगे कैकेयी ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया। और जैसी हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया, खबरदार हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है, क्या तेरा हित नहीं है? तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश से न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया और ये पूरी कुचाल, ये पूरी। अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकेयी, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें सूचना मिली? कैकेयी बोली, सूचना तो नहीं मिली।
मैं सौगंध खाकर कहती हूं मंथरा। देखिए जो झूठा आदमी होता ना सौगंध पहले खा लेता। अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली? कैकेयी बोली हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ